साथ हिना नियाजी, ताहिर सरवर मीर और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। और हमारे साथ मौजूद है अली जफर। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछले हफ्ते छोड़ा था। अली, आपने किल दिल में परिणीति, रणवीर सिंह और गोविंदा जैसे मंझे हुए एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन पर्सनली मुझे आपकी एक्टिंग उस फिल्म में बहुत पसंद आई। हिना, उसमें जो है शंकर महादेवन जैसे सिंगर्स के साथ जो है नखरीले नखरीले भी गाया है, जो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल कॉम्पोजिशन है बहुत। तो क्या कोई खास तैयारी कर रखी थी? खास तो कोई नहीं है, बस आई थिंक जाके बस खड़े होकर अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ और अच्छी नीयत से करता हूँ आई गेस, और वो लोगों को पसंद आ जाता है। लेकिन आपके बारे में मैंने एक बात सुनी है जी। मुझे किसी ने कहा कि आप तीफा इन ट्रबल जब देख के निकली हैं तो आप रोते हुए देख के निकली हैं क्योंकि तीफा मर गया था। Exactly, this is what I told ताहिर सरवर मीर साहब के मैं सिनेमा में गई और मैं ये फिल्म देख रही थी और जब वो वाला सीन आया कि वो तीफा उसमें मर जाता है तो आई जस्ट स्टूड अप एंड आई वाज लाइक क्या यार, ये क्या फिल्म में एंड में हो रहा है। और मैंने आके सर को बताया कि सर पूरी फिल्म बहुत अमेजिंग थी लेकिन एंडिंग में क्या था, मतलब आई कुडंट अंडरस्टैंड कि उसको मार दिया और ये लोग सब इतना हंसे और इन्होंने मेरा इतना मजाक उड़ाया कि इसका मतलब है कि आपने तो फिल्म पूरी देखी नहीं। एंड देन ही एक्सप्लेन्ड कि नहीं वो मरा नहीं था, उसके बाद वो उठ के दोबारा से। साइंस ये थी कि ये बिल्कुल आगे बैठी हुई थी। अच्छा। जैसे 85 पैसे वाली टिकट होती है बिल्कुल स्क्रीन के आगे। अच्छा, रूबरू। तो आपने बहुत करीब से मुझे देख लिया था। बात है। अच्छा अभी तुसा की किसी बंदे ने गलत रिपोर्ट देती है कि जी तीफा मर गया ते तां रो रही है सी। मैं पूछया, मैं भी उस दे अड़िया सा सैन में मैं कहा लड़की तू रो रही है क्या वजह? कहंदी 3 घंटे हो गए इत्थे बैठी है, किसी ने पानी दा कोट भी नहीं तां रो रही है सी। अच्छा सुधी साहब जी, आपके पास अगर एक सीन आपको दिया जाए, हाँ जी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगली फिल्म अगर आपसे डायरेक्ट करवाई जाए। वाह बंदा ही इतना बड़ा है ना। फिल्म का नाम है मैं मियाँ वाली नहीं जाऊंगी। ये मियाँ वाली जी। अच्छा तो सब मेरे मियाँ वाली थी तो रोना बस करे सो डेरी कोई गल थी नहीं मियाँ वाली नवेसा मियाँ वाली नवेसा मियाँ वाली नहीं कोई जान तो सके नहीं रेटी है। ओए सुन ले, चेक करें सर क्या आइटम है। साहब सुन लिया पापे, बोलने नहीं देती आगे से। तो सामने सामने आ सके एक्चुअली मैंने आपकी फिल्म देखी, आप इतने अच्छे काम करते हैं। आप हुन सुनिया जे कर जांदे ही आखदी अम्मी एडी जाते फिर फिंसी निकल आई। मैं खुरक होंदी है, मैं क्या करा? खुरक से याद आया, मेरे बालों में भी बड़ी खुरक होती है। आपने कहा था जुओं वाला शैम्पू लाऊंगा, मैं लाया था। जुओं ने इनकार कर दिया। अच्छा जी पापा अली जफर तुसा सिचुएशन पे दसने आसे थे, करना क्या है वो भी दसो। देखें ये सिचुएशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब आप डायरेक्टर हैं, आपका काम है जो करना है आपने सिचुएशन से करें। बस ठीक है, फिर होगी सिचुएशन। उसने शादी तो हुई है ते बस रोला क्या, शादी तो हुई, दफा कराओ क्या फिल्म बनाई। लेकिन इसीलिए आप नहीं बन सकते। अच्छा नहीं मैं तो सनी सिचुएशन समझ गया। पेशेंस लेवल आप में जीरो है। डायरेक्टर में ये क्वालिटीज, ये जो है ना, ये आप में वो क्वालिटीज नहीं है जो डायरेक्टर में होती हैं। कौन कहता जीरो साइज है, चंगा भला फिट आदमी है। बास्केट ला के हो। अच्छा जी पापा आमर लियाकत जी सिचुएशन समझ गए हो? मैं सब समझा हूँ, सिचुएशन भी समझा हुआ हूँ। अपना मोटे विलन हैदरा नाम लो माया चल टू। चल 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 माया टू हैदरा ए तू ऐथे खलते दिए बंदा बन के ऐथे, ठीक है जी। सिचुएशन बढ़ गई जी, हुन माड़े ज़हन च आ गई। तुसा ने पहली जेड़ी बीवी है उस नाल तुसा नी शादी है, पक्की बात। दूई की तुसा प्रपोज कीता है, सच बात। तुसी विलन को ला के रिश्ता मंगसो ऐसना कि जी मैं तुसा नी बच्ची नाल प्यार हो गया, मैं ब्याह करसा रिश्ता मांगना, ठीक है जी। माय डैड थोड़ा पीछे तुसा ना बैठ, थोड़ा परे हो, बस ऐसे ठीक। लो जी मैं स्टार्ट साउंड कैमरा, सिचुएशन है जी और एक्टिंग चेक कर रही तुसा बंदे दी। जाके आखना मैं तुसा नी बच्ची नाल प्यार करना, शादी करना चाहना, एक्शन। वापस आओ। क्यों क्या एक्टिंग करनी है तो लग रहा है गिल्ले बेड़े कुकड़ फेर रहे हैं। अरे यही स्टाइल है, उनका स्टाइल है। अच्छा स्टाइल। 1.5 करोड़ रुपए इसी चीज के हैं। एक्शन। और भाई क्या हाल है, क्या हो रहा है, हैं? वेना की गल की बात पता क्या है, हाँ असल में हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, शादी करना चाहते हैं उनसे। ओए मेरी धी दे नाल ले ले सीधा, ओ तेरी या बदतमीज। बाद में शूट कर लेंगे, रहने देते। मुझे लगता है तलाक। मुझे लगता है ये फिल्म नहीं चलनी। ओ क्यों जी? क्योंकि इसमें कुछ चला ही नहीं। बाप ने पहले सीन में ही सबको मार देना, फिल्म कैसे चल सकती है? आपने पहले सीन में ही हीरो मर जाएगा। एक तुसा हिसाब लाया तो सा नहीं वजह तो ना डायरेक्टर आदमी भी जलील हो रहा है। हीरो है को बंदा। उस भाई इधर
उस क्रेन नुमा बाप को बोलो कि हल्का हाथ रखे। लो जी पापा जी तक मैं करके दिखाया कैसी एक्टिंग की थी। पोटेंशियल है आप में। मेहरबानी हुन फिल्म पक्की है ना। हाँ। ते ए जेडी फिल्म असा बना रहे हैं चेल्सी, ये फिल्म तो ये लोगों से पूछना पड़ेगा कैसी लगी आप लोगों को ये फिल्म। क्या आप मानते हैं इस बात को कि फिल्म इंडस्ट्री जो है एक पूरी कुव्वत से शिद्दत से जो है हमारे यहाँ मार्ज वजूद में आ चुकी है? आई थिंक प्रोसेस में आ रही है, और जितनी इस तरह की फिल्में बनती जाएंगी, मैं कहता हूँ कि सिर्फ तीफ़ा ना हो बल्कि और कई फिल्में बनी हैं और बननी चाहिए आगे। वाह। और इसमें जो भी ये इदारे हैं जो फिल्में बना रहे हैं, अच्छी बड़ी फिल्में बना रहे हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को रेजरेक्ट करने में एक पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। ये एक अमल है, इस प्रोसेस से गुजर के आई थिंक अनकरीब हमारी इंडस्ट्री उस मकाम पे पहुंच जाएगी। अच्छा अली ये बताएं कि कन्वेंशनल फिल्म इंडस्ट्री से बहुत मेरा ख्याल शायद कोई भी नहीं है आपके यूनिट में। अजी नकाश कराची से, इसी तरह एक हमारे बहुत सीनियर शायर हैं एसएम सादिक साहब, उन्होंने मेरा इश्क नचौंदा गाना जो है उसका जो दोहा उन्होंने लिखा और अंतरे एसएम सादिक साहब। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने साल इतना इन्होंने काम, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के उन्होंने बहुत से गाने लिखे, तो उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना इंडिया में भी लिखे हैं उन्होंने। बिल्कुल मेहंदी के लिए लिखा है और लोगों के भी बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल। लेकिन वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में एलीट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। बिल्कुल, और हमें अपने इन लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनको वो मकाम जो हमारे राइटर्स हैं, हमारे पोइट्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं और आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं। आर्ट जो है ना और लिटरेचर किसी भी मुल्क का, वो उस मुल्क के लिए, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसके इमेज के लिए, उसके जनरल कल्चर और ईथॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई थिंक द टाइम हैज़ कम दैट वी नीड टू ट्रीट आवर आर्टिस्ट एंड एवरीबडी। मंटो जो है इतना बड़ा राइटर, और उस ज़माने में उसके साथ क्या उसकी यू नो बेचारे के साथ, उनके साथ जो भी उनकी वो लिखते हैं उस बारे में। अभी अब अफसोस की बात है कि इंडिया में भी मंटो नहीं लगी, आई थिंक दैट्स व्हाट आई हर्ड। So we need to give our credit, due credit to all our artists and all our technicians also, everybody who works really hard. यहीं से मंटो की जो आप बात कर रहे हैं कि इशू ओरिएंटेड जो फिल्म है उसकी कोई यहाँ स्कोप है? देखिए जी, there are no hard and fast rules with creativity. अगर किसी को लगता है कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, मुझे बनानी चाहिए, वो बना सकता है ना। अब बात ही सिर्फ आ जाती है कि फ़िल्म इंडस्ट्री जो है ना, इसका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से है। लोग सिनेमा जाते हैं एंटरटेन होने के लिए, नॉट पर्टिकुलरली कि जाके कोई उनको बहुत बड़ा हम लेक्चर दें या ऐसा। लेकिन अगर कोई अच्छी बात इस तरह से हो जाए जिसमें लोग एंटरटेन भी हो जाएं और वापस जब निकलें तो उनको कुछ सोचने के लिए कोई बड़ी बात भी सोचने को मिले, तो वो फिर एक जीनियस, जिस तरह मैं कहूँगा कि राजकुमार ईरानी है, जो उन्होंने तारे ज़मीं पे बनाई और 3 इडियट्स बनाई, या और फिल्मों जिस तरह सब्जेक्ट लेते हैं, वो साथ साथ एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक मैसेज है बड़ा अच्छी तरीके से। सो आई वुड से कि अगर उसको उस मैसेज को, ये मेरा पर्सनल है, और कि अगर मैसेज ओरिएंटेड या इशू ओरिएंटेड फिल्में भी बननी चाहिए, एंटरटेनिंग फिल्में भी बननी चाहिए, इन सब का अपना अपना एक स्कोप होता है। लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो ये है कि किसी को, फॉर एग्जांपल मुझे या किसी एक डायरेक्टर या राइटर या प्रोड्यूसर को, जब कोई ये कहता है ना कि यार जो मैं कर रहा हूँ ये सही फिल्म है, ऐसी होनी चाहिए फिल्म, जो तुम कर रहे हो ये नहीं होना चाहिए, ये कुछ, ये गलत होता है। हर किसी को रूम देना चाहिए और हर किसी के पास राइट है जो भी वो क्रिएटिवली बनाना चाहे। अब बॉक्स ऑफिस पे क्या चीज़ काम करती है वो तो ऑडियंसेस डिसाइड करते हैं, और जो हमारी तरजीहात रही हैं उसमें फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट बहुत नीचे रही है हमेशा। आप देखें कि जो नॉर्मली जो कल्चर मिनिस्टर्स होते हैं उनका नॉर्मली कल्चर से या आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। कल्चरल मिनिस्टर का ताल्लुक कल्चर से नहीं, कल्चरल एक्टिविटी से तो होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो वो ओवर द इयर्स जो हमारी एक इंडस्ट्री एक टाइम पे थी, वो डिटीरियरेट होती हुई, सिनेमाज बंद होते गए, शॉपिंग मॉल्स बन गए, प्लाजाज बन गए, और हमारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। अब रिसेंटली 2005 या 7 से दोबारा से सिनेमाज बनने शुरू हुए, और पिछले
गालिबन 10 साल के अरसे में अब हमारी स्क्रीन जो है टोटल आई थिंक हमारी अब जिस तरह तीफा इन ट्रबल 69 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई। लेकिन जो हमारा पोटेंशियल है पाकिस्तान का, आप देखें यू आर द 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, वो पोटेंशियल 69 से बहुत ज़्यादा है। आपके पास 1000 स्क्रीन्स होनी चाहिए। फिर आप बात करेंगे 100, 200 करोड़, 300 करोड़ के बिजनेस की। अब जब इंडस्ट्री बनती है, जब आपकी सिनेमा इंडस्ट्री बनेगी, तो वो तमाम बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह लोगों को रोज़गार मुहैया करती है, अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करती है, और उसके साथ साथ आपका जो इमेज है मुल्क का, वो पूरी दुनिया में आप जो भी आप मैसेज देना चाहें अपनी फिल्म्स के ज़रिए या वैसे, वो इंटरनेशनल सतह पे आप उसको अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं उस हवाले से। तो फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। खबरदार, वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।